इस धरती पर ना लाखों करोड़ों इंसानों का निवास है। सभी के अपने अपने नाम हैं जिससे वो जाने जाते हैं और अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। तो ये बात तो हम सब जानते हैं। तो ऐसे ही ना हमारी धरती पर एक दुनिया और है, उसमें भी लाखों करोड़ों का निवास है, इंसानों का नहीं, वेबसाइट्स का। और इस दुनिया का नाम है इंटरनेट। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको डोमेन और होस्टिंग के बारे में बताऊंगा और हमारे रियल लाइफ एग्जांपल से इसको कंपेयर करके बताऊंगा ताकि आप ये आसानी से समझ सके। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज राहुल फ्रॉम डिजिटल क्रूज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर इंसान का अपना अपना नाम होता है ना, तो वैसे ही जो वेबसाइट्स होती है ना, वेबसाइट्स का भी अपने अपने नाम होते हैं। वो उसी नाम से जानी जाती है, वो उनकी पहचान होती है और उसको कहा जाता है डोमेन नेम। तो अगर आप गूगल पे जाते हैं या किसी भी सर्च इंजन पे जाके वहां पे कुछ भी सर्च करते हैं तो नीचे जो भी रिजल्ट्स आते हैं ना, वो सारी वेबसाइट्स होती हैं और उन वेबसाइट्स के अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं। तो ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स हैं, आप उन पे क्या करते हो, आप उनका नाम सर्च करते हो या फिर आप डायरेक्टली उनका यूआरएल डालते हो और आप उस वेबसाइट पे पहुंचते हो। कैसे पहुंच पाते हो? क्योंकि उनका वो एक नाम, एक यूनिकनेस है, उनका एक डोमेन है जिसके थ्रू जो है उन्होंने बुक किया है एंड उसके थ्रू जो है आप उनकी वेबसाइट्स पे पहुंच पाते हो। तो ऐसे जब हम किसी नए लोगों से मिलते हैं तो हम उनसे पूछते हैं ना, व्हाट्स योर नेम, या फिर आपका नाम क्या है। तो ऐसे अगर आपको किसी की वेबसाइट पे विजिट करना है या फिर आपको अपनी वेबसाइट आप चाहते हो कि लोग उस पर विजिट करें, तो आपको जो है ना आपकी वेबसाइट का जो है डोमेन नेम बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि यार दिस इज द डोमेन नेम ऑफ माय वेबसाइट, तो उसके थ्रू जो है लोग उसको विजिट कर पाएंगे। तो अब हम ये समझते हैं कि डोमेन नेम चुना कैसे जाता है, उसको चूज कैसे किया जाता है। क्या हम किसी भी नाम को लेकर डोमेन नेम बना के उस पर वेबसाइट बना सकते हैं? तो देखिए गाइस, डोमेन नेम जो होता है ना, आप इसको रिलेट करिए अपने नाम से। तो जैसे कि आपका नाम आपके पेरेंट्स बहुत सोच समझ कर रखते हैं, बहुत ध्यान में रख के करते हैं, क्योंकि ये जो नाम होता है ना, इसी से सब कुछ होता है, नाम में ही सब कुछ रखा है। क्योंकि एक बार जब आप कुछ बन जाते हैं ना, तो वो नाम ही है, वो फेम ही है जिसके थ्रू आप जाने जाते हैं। तो ऐसे ही वेबसाइट्स के साथ भी है, नाम में सब कुछ रखा है। आपको जो वेबसाइट का जो नाम है ना, वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो वेबसाइट है ना, आप वेबसाइट के पेरेंट हैं और वेबसाइट जो है ना आपकी बच्ची, आपकी चाइल्ड है। तो आपको जो है ना उसके लिए सबसे बेस्ट चीज करनी पड़ेगी। तो नाम सोचने के लिए ना आपको ऐसा नाम रखना पड़ेगा कि आपकी जो वेबसाइट आप चाहते हैं कि फ्यूचर में वो कैसी बने या फिर आप उसमें कंटेंट कैसे डालेंगे, वैसा आपको उसके लिए नाम सोचना चाहिए। जैसे कि अगर जो है ना, अगर मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट है जहां पे मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देता हूँ, तो अगर मैं उसमें जो है उसमें मैंने चायवाला.com नाम रख लिया, अब उससे क्या होगा कि लोगों को जो है समझ में आएगा क्या कि मेरी वेबसाइट किसके ऊपर है। उस पर तो चाय वाला लिखा हुआ है, तो क्या मेरी वेबसाइट पे चाय मिल रही है, मैं चाय बेच रहा हूँ? नहीं, मैं तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ। अगर मैंने उसमें जो है चाय वाला लिख दिया है तो लोगों को तो भ्रमित होंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये वेबसाइट क्या है। तो इस वेबसाइट का फ्यूचर तो पहले ही डाउन हो गया, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आया कि यार ये क्या है। जब भी गूगल पे सर्च होगा तो लोग जब नाम देखेंगे तो उनको तो नाम कुछ अलग दिखेगा, काम कुछ अलग दिखेगा। तो ऐसे ही ना आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि यार आपकी किसकी वेबसाइट है। जैसे कि अभी मेरी वेबसाइट का नाम है digitalcruise.com, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यार कुछ डिजिटल वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी कि कुछ डिजिटल से रिलेटेड है। तो ऐसे ही ना, तो आपको जो है आपकी वेबसाइट का जब भी आप नाम रखें तो उसको कंसीडर करें कि उसका जो नाम हो ना वो उससे रिलेट हो, आपकी वेबसाइट के कंटेंट से, आपके वेबसाइट के फ्यूचर से। आपने क्या सोच के रखा है उस वेबसाइट के लिए। तो आजकल जैसे कि आप देखते होंगे जो माइक्रोनिश वेबसाइट्स बनती हैं, ब्लॉग वेबसाइट्स बनती हैं, तो अगर आजकल क्या होता है कि जैसे कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाया, जैसे कि शायरी इसकी बहुत चलती है, तो शायरी पे जो है ना, अगर आप किसी शायरी के ऊपर बना रहे हैं तो उसमें अगर आपने शायरी टर्म यूज कर दी है या फिर आपने उसमें कोई पर्टिकुलर चीज यूज कर दी जो शायरी से रिलेटेड है, तो होगा कि आपको उससे ये फायदा मिलेगा कि लोगों को आइडेंटिफाई करने में आसान होता है। और जो सर्च इंजन होते हैं ना, उनको भी समझ में आता है कि हाँ यार, ये जो डोमेन नेम जोड़ा है, ये कीवर्ड उसमें जोड़ के रखा है उसने डोमेन में, तो ये मतलब कि उसकी वेबसाइट में इस चीज से रिलेटेड है, तो वो और सर्च टर्म्स में भी ऊपर आती है। तो यहां से ये बेनिफिट भी होता है। तो आपको जो है ना, इसलिए जो डोमेन नेम होता है बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। एंड ये जो होता है ना, ये एक बार ही होता है, क्योंकि आप इसके बाद में जब लोग आने लगते हैं, आपकी वेबसाइट को जानने लगते हैं, तो आप बार बार इस चीज को बदल नहीं सकते। आपके नाम की तरह ही होता है, जब आप 10वीं 12वीं की मार्कशीट में एक बार भर देते हैं, वो चीज आप बदल नहीं सकते, मुश्किल होती है उसके बाद में। तो वैसे यहाँ पे भी होता है। तो आपको जो है ना बहुत ही ज्यादा अच्छे से कंसीडर करके नाम रखने चाहिए। सो ये तो था एक लेमैन लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन। आपको समझ में आया होगा कुछ कुछ कि डोमेन नेम एक्चुअल में होता क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो अब हम डोमेन नेम का थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट भी देख लेते हैं। देखिए, जो डोमेन नेम होता है ना, ये सिर्फ हमारे लिए होता है, यानी कि ह्यूमन के लिए होता है, आइडेंटिकल करने के लिए, आसानी से याद रखने के लिए। बट एक्चुअल में जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो तो आईपीस पे चलते हैं, नंबर्स पे चलते हैं, उनको ये नाम से कोई मतलब नहीं होता। इसके पीछे में एक आईपी होती है। आईपीस कैसी होती हैं? जैसे कि 192.124.158.1 ऐसे करके आईपीस होती हैं अलग अलग। तो जो डोमेन्स होते हैं ना, एक्चुअल में वो क्या होता है, वो सब जो आप भी जब भी सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो वो एक्चुअल में जो सर्वर्स पे जो जाता है ना, वो आईपीस के थ्रू जाता है। तो आपको तो वो देखेगा नाम, जैसे कि मैंने बताया digitalcruise.com, तो यहाँ पे जो है डिजिटल क्रूज हमारे लिए आइडेंटिकल करना आसान है। लेकिन अगर हम उसकी बजाय अगर यहाँ पे नंबर्स होते कोई 6-8 डिजिट के,
तो आप ऐसे कितने वेबसाइट्स के नंबर याद रखते, तो आपके लिए प्रॉब्लम होती। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना ये नाम आने लगे, यानी कि आपको जो है फ्रंट में नेम दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में जो है वो नंबर से ही चलता है। नाउ एक चीज और समझिए, जो डोमेन्स होते हैं ना, ये आपकी कंट्री वाइज या फिर आप किसी सिटी वाइज लिमिटेड नहीं होते हैं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड होता है। यानी कि अगर मैंने digitalcruise.com ले लिया है यहाँ पे इंडिया में, तो अब ये यूएसए, अमेरिका, कोई कहीं नहीं ले सकता इस डोमेन को, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड मेरा बुक हो गया, ये मेरे नाम से चला गया है। इसके लिए एक आईकैन होता है जो सारी चीजें देखता है, ऑर्गेनाइजेशन है, सारा सब कुछ देखता है इसके बारे में। आप ये समझिए कि आप अगर कोई एक डोमेन लेते हैं ना, तो वो सारी दुनिया में जो है ना सिर्फ आपके पास में है, सबसे यूनिक चीज है और वो सिर्फ आपके पास में। इजंट अमेजिंग? तो ये जो डोमेन नेम्स होते हैं ना, इनके आगे में बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा google.com, .in, .net, .org। तो ये सब क्या होते हैं, तो देखिए ये जो एक्सटेंशंस होते हैं ना, आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि जो .com है ना, दैट इज द कमर्शियल पार्ट, यानी कि ये जो है ना ये कमर्शियल डोमेन है, ये वर्ल्ड वाइड जो है ना बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। .com जो है ना सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ऐसे क्या होता है, फिर कंट्री लेवल डोमेन्स होते हैं। तो कंट्री लेवल डोमेन्स में जैसे कि .in जो है वो इंडिया का है, .pk पाकिस्तान का है, .tk टर्की का है, तो ऐसे .au ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऐसे करके ना ये जो एक्सटेंशंस होते हैं ये अलग अलग होते हैं, जैसे कि टॉप लेवल होते हैं, फिर कंट्री लेवल के होते हैं। तो ऐसे कर करके ना ये बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं। तो ये क्यों काम आते हैं, तो देखिए जैसे कि अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है जो कमर्शियली, मतलब कि वर्ल्ड वाइड आपको जो चाहते हैं कि लोगों की एक्सेसिबल हो, कोई ऐसा कंटेंट है, कोई ऐसे ब्लॉग्स हैं जो वर्ल्ड वाइड चलते हो, सेम चीज रहती हो, तो आप क्या कर सकते हैं, .com डोमेन जो है वहां पे सबसे ज्यादा यूज होगा। तो ऐसे अगर आपको, जैसे कि अगर आप इंडिया के हैं, तो इंडिया में आप चाह रहे हैं जैसे कि आप कोई ई-कॉमर्स स्टोर खोलना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा ब्लॉग सेटअप करना चाह रहे हैं, हिंदी ब्लॉग या ऐसा ब्लॉग जो कि सिर्फ इंडिया में ज्यादातर देखा जाता है, या हिंदी लैंग्वेज में या इंडिया में देखा होगा, तो उसमें क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, .in डोमेन बुक कर सकते हैं। उसमें ये फायदा होगा कि जो गूगल होता है ना, वो क्या करता है कि यार जो लोकल चीजें होती है, यानी कि आपकी कंट्री की, आपकी सिटी की, उसको ज्यादा बूस्ट करता है एज पर द वर्ल्ड वाइड पार्ट, कमर्शियल पार्ट। तो इसके लिए क्या होगा कि .in डोमेन यहाँ पे ज्यादा फायदा करेगा। ऐसे ही जो है ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो .org यूज करते हैं, क्योंकि गूगल को समझ में आता है कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, तो ऐसे वो .org यूज करते हैं, एनजीओज वेनजीओज और भी चीजें। तो ऐसे ही जो होता है ना, जैसे कि .gov.in, ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट के डोमेन्स होते हैं, ये सभी लोग नहीं खरीद सकते, ये गवर्नमेंट्स के लिए हर जगह बुक होते हैं। ऐसे .gov.in हमारे यहाँ, वैसे हर कंट्री का अलग अलग गवर्नमेंट डोमेन्स जो होते हैं वो ब्लॉक रहते हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल से यूज करते हैं, ताकि लोगों को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि यार ये चीज जो है ये गवर्नमेंट की है, क्योंकि आजकल फ्रॉड्स बहुत होते हैं डोमेन से। आपको क्या होगा, जैसे कि आपने कई बार आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट जैसी क्या करते हैं लोग, वेबसाइट्स बना देते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजॉन टाइप की ई-कॉमर्स, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, और सेम बिल्कुल लुक दे देते हैं वेबसाइट में, और उसमें क्या करते हैं कि बहुत ही ज्यादा लो ऑफर्स में दिखा देते हैं। जैसे कि अगर आप सैमसंग का कोई फोन है जो 70-80 हज़ार का है, वो उसमें 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का मिल रहा है, माइक्रोवेव जो है 1 हज़ार में मिल रहा है, मतलब ऐसी वॉशिंग मशीन। तो ऐसे क्या करते हैं वो ऑफर्स डाल देते हैं अलग अलग, और वेबसाइट बिल्कुल सेम बना देते हैं। तो लोग क्या होते हैं यहाँ से ना वो फ्रॉड करते हैं, आपसे पैसे ले लेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत होती हैं। तो इसके लिए जो है ना एटलीस्ट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है उनसे बचने के लिए .gov.in डोमेन्स होते हैं। और ऐसे ही आपको मैं भी ये सलाह दूंगा कि आप किसी भी अगर वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं ना, तो उसका डोमेन जरूर देखिए, उसका डोमेन क्या है, क्योंकि डोमेन अगर आप देख लेंगे, डोमेन जो होता है मैंने बताया ना वो यूनिक होता है वर्ल्ड में, जिसके पास में वो एक ही है। जैसे कि flipkart.com जो है ना वो फ्लिपकार्ट एक्चुअल में उनके पास ही है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो अगर आपको कोई जैसे कि फ्लिपी कार्ट या फिर फ्लॉप कार्ट ऐसे कुछ कर करके उन लोग क्या करते हैं नाम डाल देते हैं, और जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता कि ये डोमेन नेम क्या होता है और ये सब क्या होता है, तो इसमें क्या होता है वो फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं, स्पैम में आ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ में ये फिशी चीजें हो जाती हैं। तो आपसे मैं ये कहूंगा कि आप इस चीज को जरूर देखिए, जब भी आप किसी ब्राउजर पे आप उसको वेबसाइट को खोलें तो उसका डोमेन नेम चेक करें। और खास करके ये जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे जो ऑफर्स देखते हैं ना अलग अलग, उसको डायरेक्टली ना खोल के आप क्या करिए कि उनकी वेबसाइट पे जाइए अमेजॉन फ्लिपकार्ट की, और वहां पे जाके चेक करिए कि एक्चुअल में ये ऑफर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि आप उससे जो है ना काफी ज्यादा स्कैम से बचे रहेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये छोटी सी जो मैंने नॉलेज दी है आप सबके साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लोगों के साथ में फ्रॉड्स बहुत होते हैं, हमारे इवन जो पेरेंट्स हैं और जो थोड़े से ओल्ड एज के लोग हैं जो चलाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, इनको जरूर बताइएगा, क्योंकि इनके साथ में वो चीजें हो जाती हैं। आप जब भी अपना कार्ड वर्ड नंबर वहां पे पेमेंट पे शेयर करते हैं ना, तो और भी ज्यादा आपके जो पैसे वो लूट लिए जाते हैं। तो इससे बिल्कुल बच के रहिएगा। तो दिस वाज द डोमेन नेम पार्ट। आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन नेम एक्चुअल में होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या होती है, और इससे आपको जो है फ्रॉड से कैसे बचना है इस डोमेन नेम के। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, दैट इज द होस्टिंग पार्ट। नाउ ये जो होस्टिंग है ये क्या होती है। सो गाइस देखिए, अगर आपको वेबसाइट चलाना है, आपको वेबसाइट को लाइव करना है इंटरनेट पे, तो दो चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं। पहला होता है डोमेन नेम, जो हमने अभी समझा, वो उसका नाम होता है यूनिक नाम जिससे वो खोला जाएगा, उसका एड्रेस होता है।
और ऐसे ही जो दूसरी चीज होती है वो होती है होस्टिंग। ये जो दो चीजें हैं ना, ये बहुत ही जरूरी है वेबसाइट के लिए। तो अब हम होस्टिंग को समझते हैं, होस्टिंग होती क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर इंसान का अपना अपना निवास होता है। आप अपने घर में रहते हैं, मैं अपने घर में रहता हूँ, सबके अलग अलग एड्रेस है, अलग अलग एरिया है। लेकिन अगेन अगर आप देखेंगे कि जो पोर्च एरिया होते हैं, जो अच्छे एरिया होते हैं, अगर आपका घर वहां पे है और लग्जरी घर है, तो उसकी जो कीमत है, उसका जो प्राइस है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल एरियाज। तो होस्टिंग का भी ऐसे सीन है, आप जितनी अच्छी होस्टिंग लेते हैं, जितनी ज्यादा उसमें चीजें होती, जितनी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन होगी, उतना ज्यादा वो महंगी होती जाएगी। जैसे कि अगर आपका घर जो है किसी अच्छी एरिया में है, किसी बहुत ही, जैसे कि वहां पे जो है ना, मतलब कि उस जगह की कीमत बहुत अच्छी है, वहां पे मार्केट है, वो एरिया सभी चीजों से नजदीक में है, तो वहां के जो प्लॉट का एरिया, जो प्लॉट का जो रेट है, घर का रेट है, फ्लैट्स के रेट है, वो हाई रहेंगे। तो अगर आप किसी नॉर्मल एरिया में है तो वहां पे नॉर्मल रहेंगे। और अगर आप थोड़ा सा और दूर है सिटी से, आप सिटी से जितना दूर होते जाते हैं, रेट्स उतना कम होते जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि आप जितना कम स्पेंड करेंगे, जितना कम करेंगे, जितना दूर जाएंगे लग्जरी चीजों से, उतना ज्यादा रेट कम होते जाते हैं। तो अब ऐसे ही होस्टिंग में क्या होता है, तो देखिए जब भी आप वेबसाइट्स बनाते हैं ना, तो वेबसाइट बनाने के लिए ना एक्चुअल में क्या होता है कि जो वेबसाइट है आप तो बनाते हैं अपने कंप्यूटर पे। अब ये अगर आपको एक्सेस करवानी है यहां से बैठे हुए किसी हैदराबाद में, दिल्ली में, यूएसए में, यूके में, इस बंदे को अवेलेबल करवानी है वेबसाइट देख सके, तो वो कैसे देखेंगे, वो देखेंगे इंटरनेट के थ्रू ना। इंटरनेट के थ्रू देखने के लिए ना उनको चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि अपनी जो वेबसाइट है वो इंटरनेट से हमेशा कनेक्ट रहे। तो वो हमारे बस का तो नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि एक साथ में अगर बहुत सारे वेक्टर इस वेबसाइट को देखेंगे, तो अगर इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा चाहिए पड़ता है, बहुत ही रिलायबल चाहिए पड़ता है, और सर्वर्स चाहिए पड़ते हैं इसके लिए। तो इसके लिए क्या होता है, सर्वर्स का यूज होता है। तो ये जो सर्वर्स होते हैं ना, ये 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा एक्सेसिबल होते हैं। इसको जो है ना कोई भी एक्सेस कर सकता है। कैसे एक्सेस करता है, आपका जो डोमेन नेम होता है ना, वो आप अपने सर्वर यानी कि आप अपनी होस्टिंग के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, एंड उसके बाद में जो होता है आपका जो डोमेन नेम है ये लाइव हो जाता है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो जाता है। वो सर्वर के थ्रू जो है इस डोमेन नेम का आईपी जो है कैच किया जाता है, एंड कोई भी इसको एक्सेस कर पाएगा। तो सबसे पहले ना 90s में होता क्या था, तो आपको मैं 90s की बात बताता हूँ, उस टाइम पे होता क्या था। क्योंकि जब क्या था, जब वेबसाइट सब स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी, चालू हुई थी बनना, तब उस टाइम पे क्या होता था, ये सर्वर्स वर्वर्स तो मतलब कि कोई और तो दे नहीं पाता था, क्योंकि उस टाइम पे चालू ही हुआ था। तो लोग क्या करते थे उस टाइम पे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन होते थे ना, वो इस चीज को कर पाते थे, वही लाइव कर पाते थे वेबसाइट, क्योंकि उनको अपना खुद का सर्वर सेट करना पड़ता था, उसकी सारी मेंटेनेंस देखनी पड़ती थी। तो छोटे लोग ये नहीं कर पाते थे। तो धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आया कि यार इसका भी एक बिजनेस हो सकता है, इसकी भी एक इंडस्ट्री बन सकती है, तो लोगों ने क्या किया, फिर बड़े बड़े जो कर सकते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्वर सेट किए, अपनी अपनी कंपनी स्टार्ट की, और लोगों को ना रेंट पे देना शुरू किया। यानी कि उन्होंने क्या किया कि भैया आप अपने डोमेन दीजिए, हम अपनी होस्टिंग देते हैं, आप उसके थ्रू जो है आप अपने सर्वर के थ्रू हम आपका डोमेन कनेक्ट कर देंगे, सारा मेंटेनेंस हम देखेंगे। तो ऐसे करके जो है होस्टिंग वाला सीन आया। और उसके बाद में जो है ना, आज की डेट में आपको पता ही है कि आज बहुत ही कम रेट पे भी होस्टिंग अवेलेबल है। तो होस्टिंग भी ना कई टाइप्स की होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम जितनी दूर होते जाएंगे सिटी से, जितने ज्यादा लग्जरी से दूर होते जाएंगे, उतना ज्यादा हमें जो है कम रेट होते जाएंगे। तो वैसे ही जो है ना, सबसे पहली होती है शेयर्ड होस्टिंग। ये जो होती है बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए होती है, जो बिगिनर्स होते हैं ना, जिन्होंने अभी अभी वेबसाइट्स बनाई है, जिसपे ज्यादा लोग नहीं आने वाले, ज्यादा विजिट नहीं होने वाली, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा कम रिसोर्सेज यूज होंगे, तो आप जो है शेयर्ड होस्टिंग उस टाइम पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि फिर वीपीएस आ जाती है, क्लाउड होस्टिंग्स होती हैं, डेडिकेटेड होती है। डेडिकेटेड में क्या होता है कि आप जो है ना, आप उसको कंट्रोल करते हैं, उसके जो सर्वर्स होते हैं, कंपनी सर्वर्स तो कंपनी के पास ही रहेंगे, पूरा एक रूम बना रहता है, वो सब कुछ वही होगा। सो उसमें भी क्या होता है, दो टाइप्स की हो जाती है। एक मैनेज हो जाती है, जहां पे कंपनी जो है वो मैनेज करती है, और एक होती है जो आप मैनुअल, यानी कि आप मैनेज करेंगे। तो वहां पे क्या होगा, जस्ट कंपनी क्या करेगी, अगर आपके कोई जो हार्ड डिस्क होती है, जो सर्वर्स होती है ना, वो हार्ड डिस्क और एसएसडी से कनेक्टेड होती है। सो अगर उसमें कोई खराबी होती है तो वो बस कंपनी देखेगी, बाकी जो है आपकी सारा लुकआउट होगा। तो आप जो है ये भी कर सकते हैं कि मतलब कि जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा आ गया, लोग ज्यादा आ गए, ज्यादा डिमांड हो गई इस वेबसाइट की, उस डोमेन की, तो क्या होगा कि वो आप क्या कर सकते हैं, डेडिकेटेड सर्वर लेके आप अपना खुद का उसमें सारी चीजें कर सकते हैं ना। ये सर्वर में होता क्या है, ये करता क्या है ऐसा, तो देखिए जो सर्वर होता है ना, उसमें ना रैम होती है, प्रोसेसर होता है, और रिसोर्सेज होते हैं, बैंडविड्थ होती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि अगर हमने शेयर्ड होस्टिंग ली, तो शेयर्ड होस्टिंग में होगा क्या कि मैंने जैसे कि बताया कि हार्ड डिस्क और एसएसडीज में हमारा डेटा स्टोर होता है, और इनको सर्विस के थ्रू ऑनलाइन किया जाता है नेट पे। तो इस पे क्या होता है, जो हार्ड डिस्क होती है ना, अब जैसे मान लीजिए उनके पास में जो शेयर्ड वाली होस्टिंग में क्या होगा कि एक हार्ड डिस्क में क्या होगा कि आपकी भी वेबसाइट डली रहेगी, और किसी और ने भी जो शेयर ली है उसकी भी डली रहेगी। ऐसी 4-5 लोगों की वेबसाइट्स उस सर्वर पे डली रहेगी, एक ही हार्ड डिस्क पे। सो अब क्या होगा, जितना ज्यादा लोड होगा उस हार्ड डिस्क पे, उतनी ज्यादा वो जो है वेबसाइट्स में प्रॉब्लम होगी।
यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी की वेबसाइट जो है उसमें थोड़े से ज्यादा विजिटर आ गए, 15, 20, 50 आ गए, आपकी वेबसाइट पे 2-4 ही आ रहे हैं, तो होगा क्या कि आपकी वेबसाइट स्लो लोड होगी, क्योंकि क्या होगा कि वहां से लोड ज्यादा पड़ेगा उसके ऊपर। तो ऐसे करके जो होता है ना, शेयर्ड होस्टिंग में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट मैंने कि जैसा कि बताया कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो शेयर्ड होस्टिंग के साथ में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये सस्ती होती है और आपको जो है थोड़ी सी स्टार्टिंग के लिए रिलायबल है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर सेम टाइम बात वही है कि अगर आप थोड़ा सा अच्छा स्पेंड करेंगे, अच्छी कंपनीज के ऊपर जाएंगे, जैसे कि साइटग्राउंड है, बहुत ही बेस्ट है। इसके अलावा जो है आपने देखा होगा कि ब्लू होस्ट है, होस्टगेटर है, ऐसी बहुत सारी हैं, लेकिन आज की डेट में जो सबसे टॉप पे जो लीड कर रही है वो है साइटग्राउंड। इसकी बेस्ट सर्विस है, मैं भी यूज करता हूँ। तो ऐसे करके ना आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है एक रिलायबल कंपनी की होस्टिंग लेंगे ना, आप थोड़ा सा जो है वो आसानी से निश्चित हो सकते हैं। तो ऐसे करके जो है ये होस्टिंग वाला सीन होता है। सो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यार ये होस्टिंग होती क्या है। सो ना अब आप ये समझ गए होंगे कि होस्टिंग और डोमेन होती क्या है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डोमेन नेम को, अपने डोमेन नेम को लाइव करना है, उसको एक्चुअल में सर्वर से कनेक्ट करना है, तो आपको होस्टिंग और डोमेन को कनेक्ट करना पड़ेगा। सो जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, इसके बाद ही आएगी जस्ट, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कई तरीके से आप डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा और आपको डोमेन और होस्टिंग के बारे में समझ में आया कि नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।